नुकसान हुआ उसका पैसा हमको भरपाई करो। यहाँ से यहाँ पर रोको तो सब गच सब लगाए थे, गड़ नीम का, ओल का, सब काम लगाए थे, राड़ का। आज नतीजा ये हुआ कि आज पूरा बाउंड्री गिर गया। हो सकता है आने वाले साल में कुछ ना बचे बाउंड्री का। तो सरकार का जो धन है उसका सही से उपयोग होना चाहिए। सो याको का नाम था जी? नाम बता तुम, हम नाम भुला रहे हैं। तुम नाम बताओ हमको, हम बोल दे रहे हैं ना, काहे डरते हो? नाम बताओ हमको, हम है ना लाइन में। इसका काम सही ढंग से होना चाहिए, मगर इसमें सरकार है या हम लोग दोबारा करेंगे। माने उसमें ये कहिए कि ये शेर गिरी है, ठीक है। अभी हमको थोड़ा देर पहले कॉल आया था कि मामला हम शुरू बोले हैं दीवार खड़ा कर रहा था, वही मेरा बोले थे कि ऐसे दीवार मत दो, और रात सब सामान गिराया है। अगर मेरा बच्चा लोग रहता, गिरता, दीवार गिर जाता, कोई मर्द। कहना है कि जो भी काम किया है उनको सही से जांच करके और उनको जेल भेजिए, और कुछ नहीं हमारा कहना, यही कहना है। नमस्कार, जोहर, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, अभी हम मौजूद है बिजोलिया में। बिजोलिया का यह कब्रिस्तान आए दिन चर्चे में रहता है, खबरों में रहता है। वजह यह है कि इसकी जो बेस रखी जा रही है बाउंड्री वॉल की, वो काफ़ी कमज़ोर है, या यूँ कहिए कि जब ये बाउंड्री इस कब्रिस्तान के चारों ओर खड़ी करी जा रही है तो उसकी नींव इतनी हल्की रखी गई थी कि इसका विरोध शुरू में भी हुआ था, लेकिन आखिरकार पहली बरसात आने के साथ वही हादसा हुआ जिसकी आशंका यहाँ के ग्रामीणों ने लगाई थी। जी हाँ, पूरी की पूरी बाउंड्री वॉल ढह गई। मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखा दूंगी। अभी मैं वहीं पे मौजूद हूँ। यहाँ के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, नाराज़गी है, गुस्सा है इस बात को लेकर कि आखिर ठेकेदार जिन्होंने यह कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। नुकसान की बात अगर मैं करूं तो एक महिला की पूरी फसल बर्बाद हो गई। वहीं दूसरी ओर यह आशंका जताई जा रही है कि मवेशियों को भी चोट लगा है। कोई बहुत अनहोनी, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आखिर उसकी जवाबदेही क्या होगी? मुखिया अभी मौके पे नहीं मौजूद है, लेकिन सदर और तमाम गणमान्य जो इस क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। लगातार कुछ व्यक्तियों का नाम यहाँ लिया जा रहा है जिन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ के तमाम ग्रामीण कर रहे हैं। अब मौसम का हाल देखिए, यह बिगड़ता ही जा रहा है। आखिर इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों पर इतना संकट क्यों? आखिर लालच कब्रिस्तान की दीवारों तक कैसे पहुँच गया? सोचने वाली बात है। यह आखिरी मंजिल मुस्लिम कम्युनिटी में माना जाता है और यहाँ पे भी भ्रष्टाचार अपना पांव पसार रही है। आप तमाम बाउंड्री वॉल को देखिए और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा खतरा यहाँ पे लोगों पर मंडरा रहा है, लेकिन इसकी जवाबदेही ना तो पार्षद दे रहे हैं, ना मुखिया दे रहे हैं। और जो इस तरह का काला बाजारी करके मटेरियल में हेरा फेरी या फिर जो बोलते हैं कमज़ोर नींव बना करके अपना काम बस बनाने वाले लोग अभी भी रूबरू करवाऊंगी जो बेहद परेशान है और बेहद गुहार लगा रही हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए और जिस ठेकेदार द्वारा यह काम शुरू किया गया है उन्हें यह काम तुरंत रोक देना चाहिए। सरकार हमें फंड देती है, लेकिन इस तरह से जाया आप खुद देख लेंगे कि किस तरह से बर्बाद किया जा रहा। हम यहाँ के ग्रामीणों से मिलेंगे, उनसे पूरी बात जानकारी आप तक पहुँचाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, किस तरह की कार्रवाई इस वक्त वो चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। दीवार खड़ा कर रहा था, वही मेरा बोले थे कि ऐसे दीवार मत दो, और रात सब सामान गिराया है। अगर मेरा बच्चा लोग रहता, गिरता, दीवार गिर जाता, कोई मर्द, उसका रिस्क कौन लेता? अभी मेरा सब पौधा बर्बाद हुआ है, उसका रिस्क कौन लेगा बताइए? उसका क्या लेगा बताइए? क्या कुछ मांग आप करना चाहती हैं? हाँ, मेरा नुकसान हुआ उसका पैसा हमको भरपाई करो। यहाँ से यहाँ पर रोको तो सब गच सब लगाए थे, गड़ नीम का, ओल का, सब काम लगाए थे, राड़ का सबके लगाए थे, गछ लगाए थे। उसका क्या देगा बताइए? वो दिन बोले थे तो अब्दुल गया था घर में हमको बोलने कि तुम बोला करके शेर है, मतलब आपको डराया भी गया है, धमकाया भी गया था? हाँ, धमकाने गया था। हमारा तो एक थप्पी मारता कह मार देता हमको। ये दूसरा गांव का ठेकेदार के द्वारा बाउंड्री कराया गया है सर। जैसे कि हम लोग मांगे थे तो हम लोग को दिया नहीं। हम लोग को तो बोलने लगा कि तुम गोली मारने खोजते हो, लंद फंद ऐसा बोल के हमको धमका दिया गया। गार्जियन भी दबाव किया। जब हम लोग पिछले बार निरीक्षण किया इसमें तो बिना कलम का नीचे बाउंड्री मिट्टी है सर। आँख उठक के देखा है, अभी तक भी वीडियो मेरे पास में। अगर वीडियो भी देखना चाहिएगा तो आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात देखिए कि यहाँ आइए सर, यहाँ आइए, कुछ सामने से भी देख लीजिए सर, तब ना ठीक रहेगा।
तो कहने का मतलब है जो बीच में काम किए उस सबको कुछ सजा होना चाहिए सर। ऐसे नहीं कि छोड़ दीजिए और फिर दोबारा ऐसा काम हो जाए, तो वैसा हम नहीं चाहते हैं। ठेकेदार को यह काम दी गई है। ये दूसरे गांव का ठेकेदार को दिया गया था। हम लोग का जाने माने जो हम लोग को जो जाने माने मुखिया हैं हम लोग के गाँव के जो गार्जियन, सो या को का नाम था जी? नाम बताओ तुम, हम नाम भुला रहे हैं। तुम नाम बताओ हमको, हम बोल दे रहे हैं ना, काहे डरते हो? नाम बताओ हमको, हम है ना लाइन में। ठेकेदार का नाम बोलो ना। मना अयूब अंसारी और कौन था जी? एगो जी मुश्ताक आलम। 4 आदमी था। चारों आदमी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कहे कि हम लोग को भी गांव का काम नहीं दिया गया, हम लोग को तो दबा दिया गया, जबकि हम 5 तला तक का बिल्डिंग का काम करते हैं, खुद एक ठेकेदार हैं। हम इसमें आए, कब्रिस्तान को हम किए, तो फिर हमको इससे निकाल दिया गया कि अच्छा काम करता है, पैसा हम लोग का नहीं बचेगा। बिना जाली का कलम है, देखिए रड निकला हुआ है जो एल किया जाता है, सामने में रखा है कलम, देखिए किस टाइप का काम होता है सर। और उससे पहले जो हम लोग बात उठाए थे कि काम सही से नहीं हुआ है, तो जिस लोगों ने लिया है काम को, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हम लोग को कि काम खराब हुआ है या हम लोग दोबारा करेंगे। माने उसमें ये कहिए कि ये शेरगिरी है, ठीक है। अभी हमको थोड़ा देर पहले कॉल आया था कि मामला को रफा दफा किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरा गांव से, पूरा आवाम से ही चलता है, ठीक है। सदर व सेक्रेटरी या अंजुमन, तो उसको वैल्यू नहीं दीजिएगा तो ये चलने वाला नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि इतना ही घटिया काम हुआ है कि इसका कोई जवाब नहीं है। आप उधर भी जाके देख लीजिए बाउंड्री वाल किस तरह से किया हुआ है, और क्या बोलेंगे बाकी लोग से भी। तो यह कब्रिस्तान अभी शुरू नहीं हुआ है? नहीं, ये 2 पार्ट में काम हुआ है। उधर भी काम हुआ है, इधर चालू हुआ था। जो अब काम इधर सही तरीके से नहीं होने लगा तो गांव वालों ने रोक लगा दिया। और इसमें जो है ना ठेकेदार जो है और उस सप्लायर भी है। जितना रद्दी माल जो है मनान अंसारी टोटल माल रद्दी गिराया और नीचे ना टाई बीम दिया ना कुछ किया। और आज देखिए पूरे जो बाउंड्री है ना, पूरे यही भर नहीं है, पूरे बाउंड्री जो है उसमें टाई बीम नहीं दिया गया है। इसलिए मनान अब्दुल ये दोनों को जो सज़ा बिल्कुल होना चाहिए। यार इंजीनियर सुनिए सर, इधर सुनिए। इंजीनियर जो है सैफुल्ला, ये पैसा लेके आज ये काम करवाया है इंजीनियर साहब जिसका नाम है सैफुल्ला। ये उसका सज़ा भी होना चाहिए इंजीनियर को भी है, उसको बरकरार हम लोग रखे हैं। यहाँ के दूसरे लोग भी हैं और कौम के लोग हैं, उनसे आप पूछिए। अगर उनका गलत में है तो आप यहाँ के लोग जो गंगा जमुना तहजीबी है उनको अगर बरकरार नहीं है तो देख लीजिए हमारे सामने सुभाष महतो जी हैं। ये महतो जी हैं, ये इसी जगह रहते हैं, इन्हीं जगह है। और इनसे आप डायरेक्ट बात कीजिए कि क्या गलत हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताएंगे। सुभाष जी, बाउंड्री गिर गया है कब्रिस्तान का, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ। हम आपको इस बाउंड्री के बारे में यही बोलना चाहेंगे सर कि जो यहाँ जो ये काम को सही ढंग से जो सरकार ने अगर ये योजना को दी है, और योजना अगर सरकार दी है तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है, ना ही हमारे ग्रामीण का क्षेत्र का कोई ठेकेदार है, ना ही इसमें कोई ग्रामीण का जो हमारे इतने में से जितने भी हमारे सदर सेक्रेटरी हुए या कोई भी उनके कमेटी का कोई भी इंसान को काम नहीं दिया गया। इसलिए काम नहीं दिया गया क्योंकि इसमें 2 नंबर का काम हुआ है इसलिए। और हम चाहेंगे सरकार से जो उसको जो जितना भी मुआवजा मिला है इतना बड़ा बाउंड्री को बनाने में, हम दरख्वास्त करेंगे सरकार से कि वो इसका छानबीन करे। और छानबीन के तहत जो हमारे मनान अंसारी जी हैं, वो हमारे भूतपूर्व एक वार्ड मेंबर रह चुके हैं और वो एक सरकारी प्रतिनिधि हैं। अगर सरकारी प्रतिनिधि अगर ऐसा सवाल अगर उठाएगा तो क्या करेगा? आम जनता का तो बात ही नहीं है सर। मुखिया को दिए थे और इसी गांव का हम रहने वाले हैं। मेरा नाम आफ्ताब आलम है और इससे पहले भी मुद्दा उठाए थे हम लोग। इसको बात को दबा दिया गया। बोल रहा है कि नहीं सो काम हम लोग बहुत अच्छा किए हैं। यहाँ ये लोग गुंडे किया है, ये लोग मनान अंसारी, अब्दुल अंसारी, ये लोग बेस को पूरा ख़राब कर दिया है, समझे ना। 23,83,000 का स्कीम यहाँ से वहाँ तक का था और 23,83,300 का स्कीम यहाँ से यहाँ तक का था। और देखिए यहाँ बालू की जगह में गोबर से जोड़ दिया है ये लोग। बताइए ऐसे काम होता है? ये लोग क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए ये तो बहुत गलत काम हुआ है। इसमें पहले भी ये मुद्दा उठा था, उस समय जावेद भाई आए थे, एक पत्रकार, उनसे हम लोग पूरा गांव वाला वीडियो बना था जिसमें जाली नहीं दिया गया था। उसी का नतीजा आज ये है कि 4 दिन पानी नहीं आया और ये हाल हो गया बाउंड्री। उसमें एक लेडीज़ का, महिला का देखे आप कि उसका बच्चा अगर सामने रहता तो मर ही जाता। पेड़ पौधा जो नुकसान हुआ है वो रो के कह रही है कि मेरा भरपाई होना चाहिए। तो वैसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसके बाद जो है ना सीधे जो आखरत का मैदान लगेगा वहाँ आदमी उठेगा इस मंजिल से।
तो ऐसे मंजिल में आने के लिए लोग पाक साफ पवित्र होकर आते हैं। तो इस काम के लिए वैसे लोग जो करा रहे हैं, ये बिल्कुल जो है निंदनीय है। निंदा करता हूं मैं इसका और इसका खंडन करता हूं। और तो जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह वही दीवार है, कब्रिस्तान की वही दीवार है जो आज ढह गई है, जिसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहली बारिश और इस दीवार का यह हश्र हो गया है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े नुकसान से यहाँ के ग्रामीण अभी चल रहे हैं। 15 अगस्त के शुभ अवसर पे इस अमृत महोत्सव में जहाँ पूरा देश जश्न मना रहा है, वहीं कुछ महिलाएं, बच्चे और लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इस तरह के नुकसान का आखिर भरपाई वो कैसे सहन करेंगे। जहां एक और बरसात पांव पसारते जा रही है, बरसात का मौसम है, वहीं आप देखिए कि किस तरह से यहाँ का माहौल है। कब्रिस्तान बहुत पावन जगह माना जाता है, लेकिन दलालों द्वारा, कुछ ठेकेदारों द्वारा सरकारी फंड का जिस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उसका अंदाजा आपके प्रत्यक्ष है, आपके सामने है। अब आप खुद बताइए कि आखिर ग्रामीण उग्र क्यों ना हो। मैं आपको दिखा रही हूँ, यह बाकी बाउंड्री वॉल है जिसकी भी गिरने की आशंका ग्रामीण लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने मवेशी है, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे पशु चरते हैं, घास खाने आते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि उन पे भी खतरा मौजूद है। आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ कि यहाँ तमाम ग्रामीण खड़े हैं और अपनी बातों को लेकर के अड़े हैं कि जल्द से जल्द इस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को जिनका नुकसान हुआ है, जिनके फसल बर्बाद हुई हैं, उनको पूरी मुआवजा मिलने चाहिए।